नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जो हम सबके पास तो है, लेकिन हम शायद ही कभी उस पर रुक कर सोचते हैं। और वो शब्द है नागरिकता। क्या ये सिर्फ एक आईडी कार्ड या पासपोर्ट है, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है, जो हमारे अधिकारों और समाज में हमारी जगह तय करता है? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल को थोड़ा कुरेदते हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। देखिए, कागज पर तो कानून कहता है कि हर नागरिक को बराबर के अधिकार मिलेंगे, सिंपल। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या जमीनी हकीकत भी इतनी ही सीधी है? असल में यही वो सवाल है जो हमें दिखाता है कि किताबी बातों और असल जिंदगी में कितना बड़ा फासला हो सकता है। इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए चलिए शहरी गरीबों की जिंदगी को देखते हैं। एक तरफ है नागरिकता का वादा, सम्मान का, सुरक्षा का, और दूसरी तरफ है उनकी हकीकत, मतलब तंग कमरे, टॉयलेट तक नहीं, असुरक्षित घर। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रास्ट नहीं है, ये नागरिकता के पूरे आइडिया पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में इसी बात की पड़ताल करते हैं। देखते हैं कि ये जो समान अधिकार का आइडिया है वो असल दुनिया में, खासकर हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए कैसे काम करता है या नहीं करता। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं है, ये लाखों लोगों की रोज की सच्चाई है। जरा सोचकर देखिए, ऐसे माहौल में जीना कैसा होता होगा, जहां हर दिन एक जंग है और ऊपर से समाज भी आपको शक की निगाह से देखे। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सिर्फ नागरिक होना काफी नहीं है, उन अधिकारों तक आपकी पहुंच है या नहीं, असल बात तो वो है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जो कठोर सच्चाइयां हमने अभी देखी, उनके बावजूद यही लोग हैं जो शहर की इकोनॉमी को चलाते हैं। असल में ये शहर की जान है। फेरी लगाने वालों से लेकर घरेलू काम करने वालों तक ये छोटे बड़े उद्योगों की रीढ़ हैं। इनका योगदान इतना बड़ा है, फिर भी अक्सर उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। पर यह संघर्ष बेकार नहीं गया। 1985 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। मुंबई के फुटपाथ पर रहने वालों के हक में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ये था ओल्गा टेलिस केस, और ये फैसला एक मील का पत्थर साबित हुआ। कोर्ट ने कहा कि जीने के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि अपनी रोजी रोटी कमाने का अधिकार भी है। ये वाकई नागरिक अधिकारों की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो जब हम बार बार अधिकारों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? एक सोशियोलॉजिस्ट थे, टी.एच. मार्शल। उन्होंने इसे समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा। पहला, सिविल राइट्स, यानी बोलने की आज़ादी वगैरह। दूसरा, पॉलिटिकल राइट्स, मतलब वोट देने का अधिकार। और तीसरा, सोशल राइट्स, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य। मार्शल का कहना था कि जब ये तीनों अधिकार मिलते हैं, तभी जाकर एक इंसान को सही मायनों में पूर्ण नागरिकता मिलती है। ठीक है, अभी तक हमने बात की इंडिविजुअल राइट्स की, लेकिन सवाल यह है कि ये अधिकार हमें देता कौन है? और यहीं पर एंट्री होती है राष्ट्र राज्य, यानी नेशन स्टेट की। वही तो तय करता है कि उसका आदर्श नागरिक कौन है और किसे उस दायरे से बाहर रखना है। और दुनिया में इसे लेकर अलग अलग मॉडल हैं। जैसे फ्रांस को देखिए, वहां का मॉडल है एक जैसा बनो, मतलब पब्लिक लाइफ में आपको फ्रेंच कल्चर को ही अपनाना होगा। दूसरी तरफ है भारत का मॉडल, जो समावेशी है, मतलब यहां अलग अलग कल्चर और धर्मों को अपनी पहचान बनाए रखने की पूरी आजादी है। ये 2 उदाहरण ही दिखाते हैं कि नागरिक होने का मतलब हर जगह एक जैसा नहीं होता। और पता है, नागरिकता का सवाल अक्सर जमीन और संसाधनों के बंटवारे से भी जुड़ा होता है। जिम्बाब्वे का ये केस देखिए, आंकड़े आपको चौंका देंगे। आबादी का सिर्फ 0.06% हिस्सा, मतलब ना के बराबर लोग, देश की 32% जमीन के मालिक हैं। ये देखकर सवाल उठता है कि भाई न्याय आखिर है क्या, और नागरिकता का इस पूरे खेल में क्या रोल है? लेकिन कहानी सिर्फ देश की सरहदों के अंदर की नहीं है। क्या उन लोगों के बारे में सोचा है जो किसी भी देश के नागरिक नहीं है? जी हां, अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो इस पूरे सिस्टम से ही बाहर हैं, जिन्हें कहते हैं स्टेटलेस या राज्यविहीन लोग। बस एक पल के लिए इस सवाल पर रुककर सोचिए, क्या होगा अगर आपका कोई देश ही ना हो? कल्पना कीजिए, आपके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई आईडी नहीं है, और कोई भी देश आपको अपना मानने को तैयार नहीं। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये दुनिया भर के लाखों शरणार्थियों की असली जिंदगी है। आखिर कोई अपना घर क्यों छोड़ता है? वजह सुनकर दिल दहल जाता है। कभी युद्ध की तबाही, तो कभी जुल्म का डर, कभी अकाल और भूखमरी, तो कभी क्लाइमेट चेंज की मार। ये वो मजबूरियां हैं जो लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर एक अनजान रास्ते पर निकलने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो फिर बिना नागरिकता वाली जिंदगी होती कैसी है?
ये एक ऐसी जिंदगी है जिसमें आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं होते। आप कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, आपके पास कोई कानूनी सुरक्षा नहीं होती है। ये एक तरह से हवा में जीने जैसा है, अदृश्य बनकर। तो सवाल ये उठता है कि क्या नागरिकता की कोई फिक्स परिभाषा है? शायद नहीं। अब हम अपने आखिरी हिस्से में नागरिकता को एक ऐसे प्रोजेक्ट की तरह देखेंगे जो कभी खत्म नहीं होता, जो लगातार बदल रहा है, और इसका भविष्य हमारी ग्लोबल दुनिया से जुड़ा है। आज की दुनिया कितनी कनेक्टेड है ये तो हम सब जानते हैं। याद है 2004 की सुनामी, जब पूरी दुनिया मदद के लिए आगे आई थी? या फिर आतंकवाद और बर्ड फ्लू जैसे खतरे जिनसे लड़ने के लिए सबको साथ आना पड़ता है। ये सब क्या दिखाता है? यही कि हमारी समस्याएं भी ग्लोबल हैं और समाधान भी। अब हम सिर्फ अपने देश की सीमाओं में बंद कर नहीं रह सकते। और बस यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। नागरिकता कोई मंजिल नहीं है कि एक बार मिल गई और काम खत्म। नहीं, ये तो एक सफर है, एक ऐसा सफर जो हमेशा जारी रहेगा। ये अपनेपन की परिभाषा को गढ़ने का एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि अगर नागरिकता हमेशा बदल रही है तो आने वाले कल का नागरिक कैसा होगा? कौन होगा वो? उसके अधिकार क्या होंगे? उसकी जिम्मेदारियां क्या होंगी? इस पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर इस चर्चा ने आपके मन में भी कुछ सवाल उठाए हैं तो इससे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स मिलकर ही क्लियर होते हैं। पढ़ते रहिए और समझते रहिए। इसे समझने के लिए सोचिए, दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ एक नागरिक है जिसकी अपनी एक राजनीतिक पहचान है, जिसे अपने देश की सुरक्षा मिली हुई है। वहीं दूसरी तरफ एक शरणार्थी है जिसकी पहचान तक अधर में है और जो असुरक्षा में जी रहा है। एक के पास अपना घर है और दूसरा बस एक घर की तलाश में भटक रहा है। कितना फर्क है ना? तो असल में नागरिकता है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी देश का हिस्सा होने की एक ऑफिशियल चाबी है। ये सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा और अधिकारों का एक वादा भी है। ये वादा कि आप उस समुदाय के एक पूर्ण और बराबर के सदस्य हैं। पर एक मिनट, ये चाबी किसी को तोहफे में नहीं मिली है। इसे हासिल करने के लिए, बराबरी पाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है जो आज भी जारी है। इतिहास गवाह है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से लेकर एशिया और अफ्रीका में बाहरी शासन से आज़ादी की लड़ाई तक, या फिर दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन, दुनिया भर में लोगों ने नागरिकता के बराबर अधिकारों के लिए बहुत मुश्किल संघर्ष किए हैं। और पता है, अधिकारों से ये इनकार कितना सोचा समझा और सिस्टमैटिक हो सकता है? इसका एक बहुत ही, कह सकते हैं, भयावह उदाहरण मिलता है रंगभेद वाले साउथ अफ्रीका में। वहां अश्वेत नागरिकों के पास अपनी सरकार चुनने का कोई हक नहीं था, कोई पॉलिटिकल आवाज ही नहीं थी। सिर्फ वोट ही नहीं, बल्कि ज्यादातर इलाकों में वो जमीन तक नहीं खरीद सकते थे। अपना घर बनाने का एक बुनियादी हक वो भी नहीं था। और ये साफ साफ दिखाता है कि जब किसी को समाज का बराबर हिस्सा नहीं माना जाता तो उसकी इंसानी गरिमा कैसे छीन ली जाती है। और इसी तरह के भेदभाव के खिलाफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे महान नेताओं ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि अलगाव एक सामाजिक कोड जैसा है और इसके खिलाफ लड़ाई हिंसा से नहीं, बल्कि शांति और अहिंसा से लड़नी होगी। तो ये तो हुई अधिकारों की बात, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। नागरिकता का मतलब सिर्फ हक लेना नहीं है, बल्कि कुछ जिम्मेदारियां निभाना भी है। ये एक टू वे स्ट्रीट है। ये रिश्ता सिर्फ सरकार से नहीं, बल्कि हम सबका एक दूसरे से भी है। मतलब अपने समुदाय का हिस्सा बनना, अपने आसपास के माहौल का ख्याल रखना या किसी जरूरतमंद की मदद करना, ये सब हमारी जिम्मेदारियां हैं। यही वो चीजें हैं जो एक समाज को असल में जोड़कर रखती हैं। और यहीं से नागरिकता पर आज की सबसे बड़ी बहस शुरू होती है। सवाल ये है कि आखिर इस पूर्ण और समान सदस्यता का हकदार है कौन? इसे एक भरी हुई ट्रेन के डिब्बे की तरह सोचिए। जो लोग पहले से अंदर हैं वो दरवाज़ा बंद रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि और लोग अंदर आएं। ये एक बहुत सीधी सी मिसाल है जो हमें मौजूदा नागरिकों और बाहर से आने वालों के बीच का तनाव समझाती है। और इसी तनाव से कई मुश्किल सवाल पैदा होते हैं, जैसे क्या लोकल नौकरियों पर सबसे पहला हक लोकल लोगों का होना चाहिए? और ये हमें अपने अंदर बैठे पूर्वाग्रहों से भी रूबरू कराता है। क्या एक गरीब माइग्रेंट को उतने ही अधिकार मिलने चाहिए जितने एक पढ़े लिखे स्किल्ड माइग्रेंट को मिलते हैं?
समाज में लायक सदस्य कौन है, ये कौन तय करेगा? तो देखिए, असली चुनौती यही है। एक तरफ है स्थानीय लोगों की अपनी चिंताएं जो कि जायज़ हैं, और दूसरी तरफ है बराबरी और कहीं भी आने जाने की आज़ादी का लोकतांत्रिक सिद्धांत। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ये वाकई बहुत मुश्किल काम है, और दुनिया के लगभग सभी देश आज इसी कश्मकश में हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जहां सरहदें तो हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, ऐसी दुनिया में बराबर की सदस्यता का असली मतलब क्या है?